चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैं आपको पॉइंटर टू स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। इसको और एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है। प्रोग्राम को नोट करो, एक बार देखो। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है स्टूडेंट का, ठीक है, और उसके अंदर मैंने नेम, रोल और परसेंटेज, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया। और उसका देखो यहाँ पे मैंने वेरिएबल बना दिया है एफ। ये सब अपन बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। मैंने प्रिंट एफ में एंटर नेम और उसे इनपुट करवा दिया है, रोल नंबर इनपुट करवा दिया है और उसी तरह से परसेंटेज भी इनपुट करवा दी है, जिसको मैंने बाद में सिंपली प्रिंट करवा दिया है। कुछ इसमें कैलकुलेशंस नहीं है, कोई ना कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब मैं इसे रन करता हूं तो देखो कुछ इस तरह से मैंने एक आउटपुट प्रिपेयर कर रखा है। नेम मैंने डाल दिया, रोल नंबर और परसेंटेज। अनिल हैज रोल 45 एंड हैज स्कोर्ड समथिंग, ठीक है, इजी इनफ। अब देखो बात करते हैं पॉइंटर टू स्ट्रक्चर की। जिस तरह से पॉइंटर किसी और वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकता है, उसी तरह से पॉइंटर एक स्ट्रक्चर का एड्रेस भी स्टोर कर सकता है। इसके लिए मुझे एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और पॉइंटर बनाने के लिए मैंने ये वेरिएबल बना दिया। देखो ये वाली लाइन 12th नंबर लाइन देखो, स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार टीटीआर, ठीक है। एक मिनट के लिए अपने हैंड्स प्लीज लोअर करो, ताकि जब डाउट पूछोगे मुझे पता चल जाए कि कौन पूछ रहा है डाउट। और 2 मिनट के लिए डाउट होल्ड पे रखो। स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर पीटीआर। अब उसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ। आपको पता है पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है, तो पीटीआर इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एस। अब मेरा जो पॉइंटर है वो एस को पॉइंट कर रहा है, मतलब कि अब मैं पॉइंटर के थ्रू इसकी सारी वेरिएबल्स जो मैंने बनाए थे, नेम, रोल नंबर और परसेंटेज, एक्सेस कर सकता हूँ। और ये मैं एक्सेस करूंगा एक स्पेशल तरह के ऑपरेटर से। अब ये देखो, अब देखो यहाँ पे मैंने 17 नंबर लाइन में देखो मैंने लिखा है स्कैन एफ परसेंट एस एस डॉट नेम, और 20th नाम में रोल नंबर इनपुट करा दिया और एस मैंने परसेंटेज इनपुट करा दिया। अब अगर मुझे पीटीआर के थ्रू उसे एक्सेस करना है तो एस की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पीटीआर। बट एक और मुझे ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑपरेटर। तो देखो एस की जगह मैंने लिखा पीटीआर, यहाँ पे अब डॉट नहीं आएगा, यहाँ पे अब एरो ऑपरेटर आएगा इस तरह से, ये देख रहे हो आप। अगर मुझे पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना है, वो पॉइंटर जो कि एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर स्टोर करके बैठा हुआ है, जैसे कि यहाँ 14th लाइन में आपको दिख रहा है, तो इसको पॉइंटर के थ्रू इसके मेंबर को एक्सेस करने के लिए मैं ये एरो ऑपरेटर लगाऊंगा। एरो ऑपरेटर लगाने के लिए मुझे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा और ग्रेटर देन का साइन। उसी तरह से देखो एस डॉट रोल है ना, इसको मैं हटा के क्या लिख सकता हूँ, पीटीआर एरो रोल। उसी तरह से एस डॉट परसेंटेज है ना यहाँ पे, इसको मैं हटा के क्या लिख सकता हूँ, पीटीआर एरो परसेंटेज। तो अब मैं देखो पीटीआर के थ्रू इसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूँ, मैं चेंज भी कर सकता हूँ इसके मेंबर्स को पीटीआर के थ्रू। बस मेक श्योर कि आप जो ऑपरेटर पॉइंटर वेरिएबल के साथ यूज करेंगे वो कौन सा होना चाहिए, एरो ऑपरेटर, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इसे फिर से रन करता हूँ तो नेम, मतलब कि ये वाली लाइन, ये वाला पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ये तो सिंपल है, नेम में मैंने डाल दिया राम, एंटर। तो एस डॉट नेम में क्या आ गया, राम आ गया। फिर उसके बाद रोल नंबर मांग रहा है, सेकंड वाली लाइन नॉर्मल एग्जीक्यूशन है, एस डॉट रोल, रोल नंबर मैंने डाला 12, एंटर। और मुझसे परसेंटेज मांग रहा है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई। नॉर्मल बिहेवियर स्ट्रक्चर के थ्रू मैं परसेंटेज इनपुट ले रहा हूँ, मैंने पुट कर दिया 56.6, ठीक है। उसके बाद मैं इसे प्रिंट करवा रहा हूँ, और इस बार मैं एस यूज नहीं कर रहा हूँ। इस बार मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैं पीटीआर यूज कर रहा हूँ। इट इज गोइंग टू हैव द सेम इफेक्ट एज द वेरिएबल एस। पर ऑपरेटर मैंने कौन सा यूज किया है, ये एरो ऑपरेटर यूज किया है पॉइंटर को रेफर करने के लिए, ठीक है ना। तो अब मैं इसे एंटर प्रेस करूंगा, इट विल शो मी द सेम रिजल्ट। देखो राम विथ रोल नंबर 12 हैज स्कोर्ड 56.6, जबकि मैंने यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज किया है, पॉइंटर, ठीक है ना। जबकि मैंने वेरिएबल कौन सा यूज किया है यहाँ पे, पॉइंटर। बस ध्यान रखना, सिंपल सी बात है, अगर मैं एस यूज कर रहा हूँ तो मैं डॉट ऑपरेटर लगाऊंगा, एस डॉट नेम, एस डॉट रोल और एस डॉट परसेंटेज। पर अगर मैं पॉइंटर वेरिएबल यूज कर रहा हूँ तो मैं कौन सा ऑपरेटर लगाऊंगा, एरो ऑपरेटर, पॉइंटर डॉट नेम, पॉइंटर एरो नेम, पॉइंटर एरो रोल और पॉइंटर एरो परसेंटेज, ठीक है ना। अगर मैं पॉइंटर वेरिएबल यूज कर रहा हूँ तो एरो ऑपरेटर लगाऊंगा, अगर मैं स्ट्रक्चर वेरिएबल यूज कर रहा हूँ तो
डॉट ऑपरेटर लगाऊंगा मैं। मेक श्योर कि जो पॉइंटर है उसके अंदर स्ट्रक्चर का एड्रेस हो। ठीक है, अब अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, अपन इसको डिस्कस करते हैं। हाँ चिराग, कुछ पूछना है क्या? यस सर। हाँ पूछो। मेरे को एक पॉइंटर से रिलेटेड डाउट था। हम्म। जैसे कि हमें पॉइंटर का जो एड्रेस होता है वो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करता है। एड्रेस जितने भी असाइन करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करता है। हाँ, वो तो जो तो मेमोरी ब्लॉक, देखो आपका जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है ना हाँ हाँ। एग्जीक्यूट होना, तब ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंपाइलर को सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी अलॉट करता है उसके यूजेज के लिए। फिर कंपाइलर जो ओके होता है वो अपने प्रोग्राम को मेमोरी अलॉट करता है कि डेटा टाइप के हिसाब से। ठीक है ओके ना? हाँ आप बोलो। ओके, तो ठीक है। क्योंकि मैं क्या सोच रहा था कि अगर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एड्रेस प्रोवाइड करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में मल्टीपल प्रोसेसेस चलाता है बैकग्राउंड में। क्या तो क्या मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एड्रेस असाइन करता है, उसके बाद क्या बोला आपने? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बैकग्राउंड में मल्टीपल प्रोसेसेस चल रही होती है हमारे हाँ लैपटॉप हाँ में। हाँ हाँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहते हैं सीक्वेंशियली इसी प्रोग्राम को एड्रेस दे ऐसा जरूरी नहीं है, और हम सारे में ऑपरेटिंग एक्सेस सिस्टम करने के लिए इंक्रीमेंट के ऑपरेटर। पास हाँ इतना टाइम नहीं है कि वो आपके सिर्फ एक आपके प्रोसेस पे ध्यान दे। ठीक है ना? हाँ, तो उसने मेमोरी अलॉट कर दी, फिर हाँ, कंपाइलर ने करा। उसके बाद अब कंपाइलर सारा काम मैनेज करता है हाँ, ना? तो ठीक है। ठीक है ना? और सर आपने गूगल क्लासरूम में कोई ऑप्शन नहीं मिला मेरे को हाँ फाइल अभी को। नहीं, मैंने आपको बोला था ना एक दो दिन मैं आपको टाइम देता हूँ प्रोग्राम बनाने का, कि जैसे आपने हो सकता है बना लिया हो बट मेरे को सारे ओके स्टूडेंट्स का वो चाहिए ना, तभी मैंने एक ओके सर। दिन एक्स्ट्रा दिन का टाइम दिया था। मैं आज दे दूंगा, शेयर कर दूंगा। ठीक है ना? ठीक है आज या कल में। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? सबको समझ में आ गया पॉइंटर टू स्ट्रक्चर? ये जो टॉपिक है इसका ना फुल नाम क्या था? पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर। ठीक है ना? हाँ लव तिवारी पूछो। कुछ पूछना है? सर एक बार दोबारा समझा हाँ दीजिए। जी, एक बार दोबारा समझा दीजिए। एक बार दोबारा बता दूँ? चलो ठीक है, मैं एक बार इसको पूरा रिपीट कर दूंगा। देखिए कोई और कोई रिपीट कर दूँ, एक और कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट है जिसको किसी का स्पेसिफिक डाउट हो पॉइंट का? चलो एक बार फिर से देख लो, मैं प्रोग्राम फिर से बता रहा हूँ। देखो, यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है स्टूडेंट का, एज सिंपल स्ट्रक्ट स्टूडेंट। उसके अंदर मैंने नेम, रोल और परसेंटेज वेरिएबल क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, और उसका एक वेरिएबल बना दिया है स्ट्रक्चर का एस। मैं इसके थ्रू एस डॉट नेम, एस डॉट रोल, एस डॉट परसेंटेज से उसके मेंबर्स को वैल्यूज दे सकता हूँ। ठीक है, तो एक मिनट के लिए ये वाली लाइन स्किप करता हूँ मैं। और अब अगर मुझे अब अगर मुझे एस इनपुट लेना है स्ट्रक्चर वेरिएबल एस के थ्रू, तो प्रिंट एफ एंटर नेम, स्कैन एफ, एस डॉट नेम सिंपल है, रोल नंबर भी एस डॉट रोल, और परसेंटेज भी एस डॉट परसेंटेज। ऐसे आप स्ट्रक्चर के मेंबर्स को वैल्यूज दे सकते हो यूजिंग द वेरिएबल एस। अब पॉइंटर टू स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि मैंने एक पॉइंटर बना दिया है स्ट्रक्ट टाइप का। स्टूडेंट जैसे मैंने एस बनाया था ना, वैसे मैंने यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बना दिया। अब मैंने क्या किया, सिंस ये पॉइंटर वेरिएबल और एस वेरिएबल दोनों कंपैटिबल है, तो पॉइंटर इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एस। अब जो पॉइंटर है पीटीआर, वो किसको पॉइंट कर रहा है? वो एस को पॉइंट कर रहा है। तो इसको पॉइंट करने के लिए जो मैं ऑपरेटर यूज करूंगा वो ऑब्वियसली कौन सा ऑपरेटर होगा? एरो ऑपरेटर। इस तरह से मतलब ये है कि पहले मैं एस डॉट लिख रहा था ना, एस डॉट नेम, एस डॉट रोल, एस डॉट परसेंटेज, आफ्टर दिस लाइन ऑन 15th नंबर लाइन, इस लाइन के बाद मैं पॉइंटर के थ्रू भी इसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूँ यूजिंग दी एरो ऑपरेटर। कैसे? ये देखो, ptr एरो नेम, इट इज द सेम एज एस डॉट नेम। ptr एरो रोल, ये बिल्कुल सेम है एस डॉट रोल से। और ptr एरो परसेंटेज, इट इज द सेम एज एस डॉट परसेंटेज। सेम इफेक्ट होगा क्योंकि ptr और s दोनों एक ही स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब एक ही स्ट्रक्चर को रेफर कर रहे हैं। तो आप दूसरी जो अपन ने प्रीवियस प्रोग्राम्स बनाए थे ना, अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स वगैरह, उनको भी इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ मैंने जानबूझकर सिंपल एग्जांपल लिया है ताकि आपका फोकस समझने में हो पॉइंटर के, ना कि प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है आपको ये मैंने फिर से जो बताया है समझ में आया होगा। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। क्वेश्चन इस पे कभी कभार शॉर्ट नोट एग्जाम्पल के बेस पे क्वेश्चन आ जाता है कि डेमोन्स्ट्रेट विथ एन एग्जाम्पल, आइडिया नहीं मिलेगा। ठीक है, डोंट वरी, इसका आंसर आपको सेटिस्फैक्टरी मिलेगा जब आप सी प्लस प्लस और अच्छी तरह से पढ़ लोगे। तब तक के लिए जो मैंने सोल्यूशन बताया ना वो मोर देन इनफ। ठीक है ना? कुछ पूछना है और?
हेलो जयप्रकाश, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ लक्ष्य। सर डिस्प्ले फंक्शन क्या होता है? लाइन हाँ जी, डिस्प्ले फंक्शन 16th लाइन 16 और 27 बस रिपीट कर देना, ये नेटवर्क इशू की वजह से 16th लाइन एंड 27। 16 और 27, चलो ठीक है मैं बता रहा हूँ। 16 और 27, ओके। तो देखो यहाँ पे 16th लाइन, यही अपनी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है एक्चुअली में। जो 16th लाइन है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो पॉइंटर वेरिएबल मैंने बनाया है पीटीआर, उसका एड्रेस, उसके अंदर मैं अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहा हूँ। इससे ये फायदा होगा कि पीटीआर वेरिएबल अब एस को पॉइंट करेगा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट है। सेकेंड स्टेप, अब सिंस पीटीआर मेरा एस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, तो मैं चाहूँ तो अब इस पीटीआर के थ्रू मेरे मेंबर्स को, जो एस के मेंबर्स है ना, ये देखो एस के कौन कौन से मेंबर्स हैं, नेम, रोल और परसेंटेज, ये सारे जो मेंबर्स हैं मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे? 27th लाइन पे आओ। 27th लाइन में मैं पीटीआर एरो, ये एरो ऑपरेटर देख रहे हो, इसके थ्रू मैं अपने नेम को पीटीआर एरो ऑपरेटर के थ्रू रोल नंबर और परसेंटेज मेंबर को एक्सेस कर पा रहा हूँ। किसके थ्रू? वेरिएबल पीटीआर के थ्रू यूजिंग एरो ऑपरेटर। ठीक है ना, ये मेरी 27th लाइन है। ओके, तो उम्मीद है आपको अब समझ में आया होगा। एक बार इस प्रोग्राम को खुद प्रैक्टिस करो। देखो मेरी बात समझो ध्यान से, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको लग रहा है आपने देख लिया और आपको समझ में आ गया और हो गया, नहीं, ये प्रोग्राम आज खुद अपने हाथों से, चाहे कॉपी हो उसमें बनाओ, लैपटॉप है उसमें बना लो, भली मोबाइल है उसमें टाइप कर लो, पर खुद अपने हाथों से टाइप करो या लिखो, देखने से कुछ नहीं होता। ठीक है ना। सो विद दिस अपना जो स्ट्रक्चर टॉपिक है वो फिनिश होता है। फिर भी डाउट्स के लिए मैं अभी भी अवेलेबल हूँ। 2 मिनट के लिए हैंड रेज पुट डाउन करो, मैं डाउट्स के लिए अभी भी अवेलेबल हूँ। और ज़रूरी नहीं है स्ट्रक्चर हो, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्टूडेंट को बताया, एक बार रिवीजन स्टार्ट तो करो, डाउट्स मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, तो चलो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़रूरी टॉपिक है, और वो है अपना फंक्शंस। ठीक है ना, फंक्शंस, सी फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, थोड़ा मैं आपको आज सिर्फ थ्योरी बताऊंगा इसमें, प्रोग्रामिंग अपन इसकी कल से स्टार्ट करेंगे। तो एक फंक्शन देखो क्या होता है, इट इज़ ए, कामया इसकी डेफिनेशन, ये जो फंक्शन होता है ये एक सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम होता है। ठीक है, जो कि कोई टास्क परफॉर्म करता है। समझो इस चीज को, ये सेल्फ कंटेन्ड कोड होता है जो कि कोई टास्क परफॉर्म करता है। अभी आपने जो प्रोग्राम देखा था, इसको देखो, मैंने इस प्रोग्राम को, ये है आपका प्रोग्राम, इसको मैंने देखो फंक्शन के अंदर बनाया था, मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है ना, तो फंक्शन को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या है, फंक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ कोड, ये देखो, विच परफॉर्म्स सम टास्क, वो टास्क कुछ भी हो सकता है ना। फंक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ कोड या ग्रुप ऑफ कोड विच परफॉर्म्स ए सर्टेन वेल डिफाइंड टास्क। ये इसके एडजेक्टिव्स को ध्यान में दो, इट इज ए कलेक्शन ऑफ कोड विच परफॉर्म्स ए सर्टेन टास्क। ठीक है ना, हर प्रोग्राम में एक या एक से ज्यादा फंक्शंस हो सकते हैं। अभी तक अपने प्रोग्राम में सिर्फ एक ही फंक्शन था, वो था मेन, है ना। अपने प्रोग्राम में एक ही फंक्शन था, वो था मेन। तो मैं एक्चुअली अपना सारा काम किससे करवा रहा था, मेन फंक्शन से करवा रहा था। ठीक है ना, मैं अपना काम किससे करवा रहा था, मेन फंक्शन से करवा रहा था। पर फंक्शन सिर्फ मेन नहीं होता है, फंक्शंस मेरे पास दो और तरह के होते हैं। पहला होता है लाइब्रेरी फंक्शंस, है ना, जैसे कि printf हो गया, scanf हो गया, getS हो गया, putS हो गया, जो अपन ने सीखे थे, है ना। ये जो फंक्शंस होते हैं, ये फंक्शंस आपने नहीं बनाए हैं, ये पहले से ही बने हुए हैं हेडर फाइल्स के अंदर, तो ये लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। समझ में आया। उसी तरह से मैं अगर खुद के फंक्शंस बनाना चाहूँ तो उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, और यही हमारा इस टॉपिक का ये टॉपिक है एक्चुअली में, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। जब आप हम खुद के फंक्शंस बनाते हैं तो उन फंक्शंस को क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इसको आप ऐसे देखो, मैं आपको रियलिटी वाली बात बताता हूँ। आपको, आप अपने स्कूल में हो और आपके स्कूल का क्लास टीचर, जबकि क्लास का टीचर है, वो बोलते हैं कि आपको एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, फेयरवेल पार्टी अपने सीनियर्स के, वो आपको ही बोलता है।
आप काम करना शुरू करते हो पार्टी पे, आपको लगता है अरे यार ये पार्टी का तो बहुत ज़्यादा काम है, खाने का अरेंजमेंट करना है, लाइटिंग का अरेंजमेंट करना है, डेकोरेशंस का अरेंजमेंट करना है, और इवेंट के कार्ड छपवाने हैं, न जाने कितना कुछ करना है। आप अकेले नहीं संभाल पा रहे हो। समझ में आ रहा है? आप अकेले नहीं संभाल पा रहे हो, तो आप टीचर के पास जाते हो, टीचर को बोलते हो मैडम मैं तो अकेला संभाल ही नहीं पा रहा, क्या करूँ? मैडम कहती है एक काम कर, तू 4 बंदे अपने साथ और रख ले, और 4 बंदों को आपको पकड़ा देती है, 4 स्टूडेंट्स को आपकी हेल्प के लिए। अब आप पता है क्या करते हो, एक स्टूडेंट जो आपकी हेल्पिंग हेल्पर है, एक स्टूडेंट को बोलते हो तू डेकोरेशन का काम कर, ये आपका पहला फंक्शन हो गया। दूसरे स्टूडेंट को बोलते हो तू ईटरी का इंतजाम कर, खाने पीने का इंतजाम कर, ये आपका दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरे को बोलते हो तू डेकोरेशन देख, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट देख ले, और चौथे को बोलते हो तू है ना कार्ड छपाने का काम कर ले। तो आपने अपना काम अलग अलग लोगों में डिवाइड कर दिया, ताकि आप जो मैनेज का काम कर रहे हो वो इजी हो जाए, है ना? तो यहाँ पे आपने क्या किया, अपने काम को डिवाइड कर दिया। यही काम फंक्शंस का होता है। जब आपको लगता है कि आपका प्रोग्राम बहुत लेंदी हो रहा है, एक्सटेंसिव हो रहा है और ऑर्गेनाइज नहीं रह पा रहा है, तो आप क्या करोगे, उसे ब्रेक डाउन कर दोगे अलग अलग फंक्शंस में, और वो हर एक फंक्शन एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगा जिसका रिजल्ट वो आपको बताए। आपको उस रिजल्ट की टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि वो रिजल्ट कैसे आया, आपको तो बस काम से मतलब है। जैसे कि आपने जिस स्टूडेंट को बोला था कि डेकोरेशन संभाल, अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है डेकोरेशन, आप सिर्फ उससे हिसाब पूछोगे भाई डेकोरेशन का क्या हुआ, वो बोल देगा हाँ सर हो रहा है, वो डेकोरेशन दिखा देगा आपको, जो भी उसने चेंजेस किए, जो भी उसने एक्टिविटी या प्रोग्रेस की, वो आपको बस बताने का काम है उसका। ये फायदा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस का। क्या क्या फायदा होता है, बहुत सारे फायदे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस के। आपके जो फंक्शंस होते हैं जिसमें आप अपने बड़े टास्क को डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के थ्रू लिख सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है ना? समझ में आया? दूसरी चीज फंक्शंस की सबसे बड़ा बेनिफिट होता है सॉफ्टवेयर रीयूजेबिलिटी। अगर मैंने एक टास्क डेकोरेशन का एक स्टूडेंट को दे दिया है, अब जब भी मुझे डेकोरेशन चाहिए होंगे मैं किसके पास जाऊंगा, ऑटोमेटिकली उस स्टूडेंट के पास जाऊंगा। चाहे क्यों ना वो फेयरवेल पार्टी हो, या फिर हो सकता है वेलकमिंग पार्टी हो, या फिर किसी टीचर के बर्थडे का सेलिब्रेशन हो, आपको पता है कि वो स्टूडेंट डेकोरेशन अच्छा करता है, तो मैं किसके पास जाऊंगा, ए डेकोरेशन तू संभाला, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, फेयरवेल पार्टी में आपने डेकोरेशंस को रीयूज किया, उस फंक्शन को यूज किया, फिर जब टीचर का बर्थडे आया तब आपने उस फंक्शन को रीयूज किया, फिर वेलकम पार्टी आई तब आपने डेकोरेशंस को रीयूज किया, उस फंक्शन को यूज किया। ये फायदा होता है फंक्शंस को यूज करने का, क्या, सॉफ्टवेयर रीयूजेबिलिटी, ठीक है। पहला फायदा क्या होता है, आप अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, 1000 लाइन है आपने उसको 200 लाइन्स के कोड में ऑर्गेनाइज कर दिया, इट इज मच इजियर टू हैंडल, ठीक है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर, जिसमें आप अपने प्रोग्राम को मॉड्यूलर अप्रोच में लिखते हो, और दूसरा सॉफ्टवेयर रीयूजेबिलिटी। अभी मुझसे स्टूडेंट ने प्रोसीजर ओरिएंटेड के बारे में पूछा था, तो अभी जो अपन फंक्शंस की बात कर रहे हैं ना, वो समवॉट प्रोसीजर्स ही हैं, ठीक है, प्रोसीजर्स ही, समझ में? प्रोसीजर ओरिएंटेड मतलब एक तरह से रफ आइडिया दे रहा हूँ, फंक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, जिसमें आप टास्क को परफॉर्म करने के लिए फंक्शंस बनाते हैं। अगर आपके पास 5 टास्क हैं, तो वो 5 टास्क पहले क्या कर रहा था, मेन अकेला कर रहा था, अब वो 5 टास्क 5 अलग अलग फंक्शंस करे। इससे मैनेज करना आसान हो जाएगा, संभालना आसान हो जाएगा, कोड पढ़ना आसान हो जाएगा, एरर रिमूव करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना? और उन फंक्शंस को मैं दूसरे प्रोग्राम्स में भी यूज कर सकता हूँ। जैसे देखो आप प्रिंटफ, स्कैनफ, ये फंक्शंस आपने नहीं बनाए हैं, पर आप इन्हें क्या कर रहे हो, आप इन्हें रीयूज ही तो कर रहे हो, है ना? क्या कर रहे हो आप, रीयूज ही तो कर रहे हो। तो ये तो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, उस तरह से आप